चल जानी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बेटा हो जाना क्लास आए हैं, देखते हैं कि ये कहना मैं नादे मामू नहीं मानता चुका कि भाई का पागल है जज्बा, जुनून, असल में करता ज़ौक़, चुका कि शौक़ लायद कोई और कैसा पागल है भी इनका। चुका। ये देखिए, इन्होंने भरपूर अंदाज में सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में घर को सजाया, बज़म को सजाया। माशाअल्लाह, ये देखिए घर को कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सजाया है। ये देखिए, ये देखिए। अब आपको हम मिलवाते हैं फैज़ल रसूल भाई से, कि जिनका इसके अंदर भरपूर किस्म का किरदार है। ये बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम हाँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये 12 रबीउल अव्वल का महीना बाबरकत महीना है, इस मौके पे आपने सजावट को किया है, आपका ये दिखावा है कि जज्बा, जुनून है, ज़ौक़ और शौक़ है, क्या चक्कर है? दिखावा किस चीज़ का होना यार इसमें? यानी कि आपका दिखावा नहीं है, आपका ये जज्बा है, जुनून है, ज़ौक़ और शौक़ है। तो ये दिखावा आप, दिखावा होता तो ये मैं लाइट खुद रिपेयर कर रहा होता बैठ के। ये भी बात आपकी गुड है। हाँ, इतने बंदे हों और मैं खुद करके लाइट के ठीक करने बैठा हूँ, बाजार कुछ मिलता नहीं है, जाके बंदा फ्री करे। जी ठीक हो दिखावा गया। किस चीज़ का होना? ये एक लगन है, एक मोहब्बत है, एक जोश है, तो खुद कर रहे हैं। और सुबह इतवार है आज सुबह 8 बजे का लगा हुआ हूँ। जी सब माशाल्लाह। देखें ये कितने नालायन बारीक ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी जो डेड हो चुकी थी लास्ट ईयर उतार के रखते हैं ना नीचे, जब जी जी जब सेव करते हैं तो बहुत सी लाइट्स होती हैं जो डेड हो जाती हैं, ख़राब हो जी जाती हैं। उनको मैंने खुद अपने हाथों से ठीक किया। फिर जो ज़्यादा मतलब क्रिटिकल केस था जिसमें डब्बियों के मसला थे, मसाइल थे, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने कुछ बाहर से मंगवा कर ठीक करवा लिए। अभी ये आपके सामने रेडी किया है, ये डेड था, इसकी तार उतारी है और नया लगाया इसके ऊपर सारा, और ये माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी आपको चला कर दिखाएंगे। जी। ये कितने साल से आप इस जज्बे को बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजीद अल्लाह पाक इसमें आपको वुसअत और बरकत अता फरमाए? कितनी देर हो गई आपको? बचपन से अपने घर में देखते आए हैं, जब वाली साहब थे, हयात थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। वो बहुत बड़ा मिलाद करवाते थे घर में, जी पूरे अहले इलाका उसमें शामिल होते थे। और मैं बचपन से चंदा मांग के गली से जाता था अपनी। मैं, जी ये दानियल बैठा हुआ है, वो बिनियामिन खड़ा है, इतना था जब मैं गली से जाता था। उस टाइम कुछ लोग 10 रुपये भी देते थे, कुछ 20 देते थे, कुछ 50 देते थे, मैं कहा ले लें कोई मसला नहीं। तो उसके मुताबिक से जाते थे। फिर उन पैसों में से जो बचता था उससे मिठाई बांटते थे, कुछ चीज़ कुछ ना कुछ करते थे। और जो पैसे बच जाते थे उससे हम उस कॉपी में रख के संभाल लेते थे, अगले साल फिर दोबारा कॉपी खोलते थे कि वो पैसे कोई जाएगा ना जाए, इस्तेमाल ना किया जाए। फिर अल्लाह पाक ने जब खुद साहिब इस्ताद कर दिया, वालिद साहब की वफ़ात के बाद जब खुद कमाना शुरू हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गली एंड तक, वो देखें पीछे, वो एंड तक गली, और राइट साइड पे गली भी काम भी कर रहे हैं, वो काई साहब वो वायरिंग कर रहे हैं उसकी पूरी गली। फिर आगे मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, सब खुद ही से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इंशाल्लाह परसों 12 रबीउल अव्वल है, उसकी रात को लंगर करेंगे, भरपूर लंगर करेंगे। और जिस तरह अक्सर घरों में या लोगों ने लंगर किया होता है, वो करते हैं कि ऐसे अपने रिश्तेदारों को देते हैं, लगाया बाहर ही होता है। अगर रिश्तेदारों को देना तो घर के अंदर रखे, उसका स्टॉल बाहर लगाए ही ना, लोग जी आते लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, जो रिश्तेदार आएंगे वो अंदर चले जाएंगे, दोस्त से बाप जो अंदर चले जाएंगे, बाकी सारा स्टॉल बाहर लगे होंगे, लोग जो मर्ज़ी आए जितना मर्ज़ी खाएँ, 10-10 20-20 दफ़ा लें। ये नहीं कहा जाएगा कि एक दफ़ा दे दिया अब दोबारा क्यों आ रहे हैं। जो जितनी मर्ज़ी दफ़ा ले, घर लेके जाना चाहे घर लेके जाए, यहाँ खाना यहाँ खाए, जैसे मर्ज़ी, अल्लाह खैर करे। इस पर आपने फिर लंगर में क्या इंतज़ाम किया हुआ है? सबसे पहले तो भटूरे होते हैं। जी भटूरे हमारे कोई आम भटूरे नहीं होते, बड़े स्पेशल भटूरे होते हैं। से कारीगर लाहौर से नहीं आते, गुजरांवाला के कुछ स्पेशल कारीगर हैं जो हमारे सालों साल चल रहे हैं। जी जी इस साल में से ठेका हुआ है, वो आएंगे, वो अपनी मजदूरी लेंगे, हम उन्हें मटेरियल देंगे। पूरा एक रूम है, स्टॉल सारा उसमें बुक है। ये देखिए पीछे बनाना लाइन वाली क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा है। ये जी सारा सामान उस कमरे में स्टोर होता है, जितना इस समय सजावट का लगा हुआ है ना। जी ये जी हर साल नया सामान नहीं आता, कुछ सामान पुराना, बल्कि 70-80% सामान पुराना होता है, और जस्ट 10% to 20% सामान नया आता है, ताकि पैसे ज़ाया ना हो सके। फिर कई लोग कहते हैं जी ये चीज़ ना करें, गरीब की बच्ची की शादी कर रहे हैं, ये किसी गरीब की शादी कर लें या कोई और मामला कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करते हैं, और बड़ी गज बज के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये बताया, अक्सर लोग कहते हैं ना कि रबीउल अव्वल ना मनाएं, कुछ ना करें, गरीब की मदद कर दें, गरीब की शादी कर दें। उन्हें क्या पता कि किसके साथ कौन अटैच है, क्या मामला अगले किसके क्या हैं।
उन्हें मैं फर्दर जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन जो 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 उनकी सोच है ना, वो सोच भी पूरी की जाती है। तो ये जितनी लाइटिंग हो रही है ये सारी वापडा पे चलेगी कि घर की मीटर पे चलेगी? आप अंदर जाएँ, यहाँ से गैराज से अंदर जाएँ, जी यहाँ ग्रे गाड़ी खड़ी है ना, मेरी बात सुन जाए पहले फिर जाइएगा। जी जी यहाँ ग्रे गाड़ी खड़ी है ना, उसके लेफ्ट साइड पे एक ब्रेकर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे, हाँ जी, जी। ब्रेकर लगा हुआ, जाएँ उसको ऑफ करें, लाइटें दिखा दें, फिर उसको ऑफ करें, देखें घर के अंदर से लाइट चल रही है कि बाहर से लाइट चल रही है। आपको भी जवाब मिलेगा कि बिजली चोरी की है कि घर की है। ये देखें आपको दिखाते हैं कि जिस तरह सर फैज़ल रसूल जट साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एक ब्रेकर लगा हुआ है। ये ब्रेकर हम जैसे ही ऑफ करते हैं देखते हैं कि घर की लाइट बंद होती है कि बाइक का कनेक्शन बंद होता है। ये हमने ऑफ कर दिया, ये बाइक का सारा सेटअप बंद हो गया। इसकी वायर जो है आप देख लें, लोग कहते हैं जी ये वापडा का चोरी का जो है सिस्टम करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप देखेंगे सारी वायरिंग बाइट से होती हुई अच्छा, आप सीधी लगाओ, ये ऐसे जा रही है बाइट घूमती उतारो, हुई। ताकि बाइट शेड डाल दूँ मैं। वो आप सामने देख सकते हैं खंबा लगा हुआ है जहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है। ये सारा बिल मीटर पे ही आएगा, ये कोई चोरी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जी जी सर, आपको और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, मैंने क्या कहना है। माशाल्लाह हमने आपका जज्बा पूछने आप आए हैं, ज़ौक़ और मैं शौक़ हाजिर देखा हूँ। है। माशाल्लाह अल्लाह इसमें आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपने पूछा था क्या क्या लगाएंगे खाने में, तो ये बता रहा था कि लास्ट ईयर तो हमने लगाए थे लड्डू पीटी थे, उसके बाद गोलगप्पे थे, भटूरे थे, समोसे थे, रोल थे, चिप्स थे, और कुछ एक आधी चीज़ और भी थी जो ज़हन में नहीं आ रही इस टाइम। लेकिन लास्ट ना गोलगप्पे में इशू ये था कि सर्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो खट्टे का मामला तो, और क्योंकि बर्तन वगैरह इतनी जल्दी वॉश करना मुश्किल होता है, तो डिस्पोजेबल जो चीज़ होती है ना, उसके अंदर शोरबा टाइप चीज़ या ऐसा लिक्विड जिसका गोलगप्पा खट्टा होता है, वो डालना और देना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से ना गोलगप्पे स्किप किए हैं इस बार, उसकी जगह फर्दर चीज़ें ऐड कर दी हैं। इस बार कौन मशीनें आएंगी स्पेशल बड़ी बड़ी जो आइसक्रीम देंगी, उसके बाद भटूरे होंगे, लड्डू पिठियाँ होंगी, समोसे होंगे, रोल होंगे, और साथ हटा के जिंगर शवारमे होंगे, बर्गर होंगे, चिकन पीस होगा, और इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे, अल्लाह खैर करे। जी और ठीक है किसी सर किस्म जी। की कोई दिखावा, कोई अकर, कोई बदतमीज़ी वो नहीं होगी। सबसे पहले इखलाक है, हमारे नबी के ने जो हमें सिखाया वो करेंगे, ना किसी से बदतमीज़ी करेंगे, ना कुछ और करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है सर जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपके पास हम आएंगे 12 रबीउल अव्वल पे, देखेंगे कि आप हमें कितना को प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है सर? प्रोटोकॉल किसी का नहीं है उस दिन, साफ बता दूँ, जो लाइन में खड़ा है, जो आएगा पहले आएगा पहले पाएगा। प्रोटोकॉल किसी का देंगे। हाँ, जो रिश्तेदार है ना, वो मजबूरी है कि एक खानदान को साथ चलाना है, कि वो कहेंगे जी आया नहीं है, दिया नहीं है, समथिंग ऐसे है। जितने भी हैं सबको प्रोटोकॉल होगा, सबके लिए होगा, सबको एक बराबर ये चीज़ होगी, सब लाइन में आएंगे, चीज़ें आएंगी, उनको मिलेगा। हाँ, जो अजीज़ो कारिब हैं, इनके साथ हमारा खूनी रिश्ता है, वो लोग तो घर के अंदर भी जाते हैं ना, तो घर के अंदर सिस्टम अलग होता है, वो अंदर चूल्हे लदा लगे होते हैं, अंदर चीज़ें लदा होती हैं, अंदर वेटर लदा होते हैं, सर्विंग लदा हो रही होती है, बस। और आप बताएं, आप किस इलाके से आए हैं? मैं सर जी बस आपके पास से ही आया हूँ। बस हमने देखा कि आपका जज्बा, ज़ौक़ और शौक़, हमने कहा चले सर से एक बारी मुलाकात कर ही आई, सर हमारे क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपसे जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कभी मुलाकात होगी तो देखते हैं अब आपका जज्बा, ज़ौक़ और शौक़। 12 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।